Hello everyone. We have to discuss about it IS Baba Test Series 2020. हमने क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 15 तक कंप्लीट कर चुके थे. अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. सो इंट्रोडक्शन अबाउट मी माई सेल्फ वंशिका. सो कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्टेड टू द मॉडल टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट TIEA. TIEA जो मॉडल टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो देख लेते हैं. फर्स्ट, आ मॉडल TIEA वाज डेवलप्ड किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट OECD के द्वारा. इट इज़ करेक्ट एंड इट इज़ नॉट द बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट. ये बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये भी करेक्ट. सो बोथ आर करेक्ट. सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट. सो C इज़ करेक्ट. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जो टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है TIA बास प्रोवाइड किया जाता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन रिक्वायरमेंट रिलेटिंग एंड टू अदर स्पेसिफिक क्रिमिनल्स और सिविल टैक्स इन्वेस्टिगेशन और सिविल टैक्स मैटर अंडर द इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा. अब मॉडल TIEA वास डेवलप्ड किया जाता है बाय द OECD ग्लोबल्स फोरम वर्किंग ग्रुप्स ऑन इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा. जो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा एक ग्रुप को वर्किंग किया गया था फोरम में OECD के द्वारा, जिसको मॉडल TIA ने डेवलप्ड किया था. और इसमें इन्वेस्टिगेशन एक सिविल टैक्स मैटर के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी और टैक्स और सिविल टैक्स इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल स्पेसिफिक टैक्स से रिलेटेड थी वो, और जो कि एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती थी और प्रोवाइड और टैक्स इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट TIA ने प्रोवाइड किया था इसको. एंड दिस एग्रीमेंट एंड विच वाज रिलाइज्ड इन अप्रैल 2002. जो एग्रीमेंट अप्रैल 2002 में रिलीज किया गया था इज़ नॉट द बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड बट द कंटेन टू मॉडल्स फॉर द बाईलेटरल एग्रीमेंट. ये 2 मॉडल है बाईलेटरल एग्रीमेंट का. ठीक है. एंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन का. So, the purpose of this agreement is to be the promote international cooperation in tax and information through the exchange of information. जो टैक्स मैटर्स दिया जाता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा, वो उसको कोऑपरेट किया गया था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा प्रमोट किया गया था. इसका पर्पस, इस एग्रीमेंट को प्रमोट करने का इसका पर्पस था जो OECD थी. इट वाज डेवलप्ड बाय द OECD ग्लोबल फोरम. वर्किंग की गई थी ग्रुप ऑन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा. द एग्रीमेंट ग्रे आउट ऑफ द वर्क एंड अंडरटेकन एंड बाय द OECD जो था टू एंड एड्रेस किया गया था हार्मफुल एंड टैक्स प्रैक्टिस के द्वारा. द लेक ऑफ द इफेक्टिव्स एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी इज़ वन ऑफ द की क्राइटेरिया था इन डिटरमाइनिंग हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस का. द एग्रीमेंट प्रेजेंटेड किया गया था द स्टैंडर्ड ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ द OECD इनिशिएटिव ऑन हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस. जो हार्मफुल टैक्स जो प्रैक्टिस होंगी OECD के इनिशिएटिव में और उसके पर्पस से उसको इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सचेंज किया गया था. द एग्रीमेंट रिप्रेजेंटेड द स्टैंडर्ड ऑफ इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा. और इसमें किया गया था इन जून 2015 में द OECD कमेटी ऑन एंड द फिस्कल अफेयर CFA अप्रूव की गई थी. आ मॉडल प्रोटोकॉल टू द एग्रीमेंट के द्वारा अप्रूव की गई थी एक कमेटी OECD. द मॉडल प्रोटोकॉल में भी यूज्ड किया गया था बाय द जुरिस्डिक्शंस इन केस दे वांटेड द extended the scope of their the exciting TIA to also cover the automatically and स्पॉन्टेनियस एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. जो स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा ऑटोमेटिकली कवर किया गया था TIA एक्साइटिंग एंड इसका जो स्कोप था इस केस को लाया गया था. एंड इन डूइंग एंड सो द जुरिडिक्शन एंड आर एंड देन अबल टू द बेस ए बाईकैमेरल कॉन्टेंट ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट फॉर द पर्पसेज ऑफ द पुटिंग इन प्लेस द ऑटोमेटिकली एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डिंग एंड विद द कॉमन एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड और द ऑटोमेटिकली एक्सचेंज ऑफ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टेड ATIA and in the particulars and in the case there it is not possible to the automatically jurisdictions and may also the choose to use the wordings of the article to एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिलेवेंट की गई थी मल्टीपल एंड कॉम्पेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट के द्वारा.
जो jurisdictions and may also choose and to the use and wordings of the articles of the model protocol जो था इन केस में jurisdiction के में they wanted to the include किया गया था the automatically and the spontaneous exchange of information provision in new TIA के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्टेड टू द फिस्कल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशंस FBAS। फिस्कल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। FBAS शुड बी company and incorporated in India and was at the minimums and net worth of rate 10 and crores it all time। अब FBA जो है शुड भी इसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड की गई थी इन इंडिया में विद अदर मिनिमम नेट वर्थ रेट पर 10 करोड़ ऑफ ऑल टाइम के लिए, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। FBA एंड कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट बेंचमार्क इन द मार्केट फॉर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेगुलेटेड किया गया था बाय द RBI के द्वारा। अब FBA जो कंट्रोल सिग्निफिकेंट बेंचमार्क था इन द मार्केट ने फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेगुलेटेड बाय द RBI ने क्या किया गया था, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेगुलेट बिल लाया गया था फॉर किसके लिए, मार्केट के लिए, जिसमें सिग्निफिकेंट बेंचमार्क होगा और जिसको कंट्रोल किया जाएगा FBA के द्वारा। सो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सो बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फॉर FBA का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। FBA एंड शैल बी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। FBA क्या है, एक कंपनी होनी चाहिए इनकॉर्पोरेटेड की जानी जो कि इंडिया में हो। एंड FBA शैल मेंशनेड अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ द 1 करोड़ ऑफ ऑल टाइम, उसका जो नेट वर्थ हो 1 करोड़ हो ऑल टाइम में। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। FBA एंड कंट्रोल द क्राइटेरिया ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बेंचमार्क लाइक प्राइजेस, इसका बेंचमार्क जो है लाइक प्राइजेस पे होगा एंड इंडिकेट किया जाएगा वैल्यू और अदर कॉम्बिनेशन देयर ऑफ द रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर द कैलकुलेटेड किया जाएगा पीरियडिकली एंड यूज्ड द रेफरेंस किया जाएगा फॉर द प्राइसिंग्स के बेसिस पे और वैल्यूअल्स के बेसिस पे ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को और एनी अदर द फाइनेंशियली कॉन्टैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। पोर्टो विलियम्स विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन। पोर्टो विलियम जो पोर्टो एंड विलियम्स जो न्यूज़ में है था अभी, ये कहाँ पे रिसेंटली लोकेटेड है। तो देख लेते हैं। चिले में, पोर्टो रियोसो में, अर्जेंटीना में, न्यूजीलैंड में, चिली में, ये चिली में है। तो ए इज़ करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द सिटी पोर्ट एंड नेवल बेस ऑन द नेवेटिंग आइसलैंड इन चिले। ये क्या है, एक सिटी है पोर्ट एंड नेवल बेस ऑन नेवेरिंग आइसलैंड इन चिले की। नेवेरिंग आइसलैंड है चिले में, वहाँ की एक सिटी है ये चिले। एंड इट इज़ फेस्ड द बीगल्स चैनल्स, इसने फेस्ड किया बीगल चैनल को। एंड पोर्टो विलियम्स एंड क्लेम्स द टाइटल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड साउथ मोस्ट सिटी। और पोर्टो विलियम्स ने इस पर क्लेम किया था कि जो टाइटल है वर्ल्ड साउथ मोस्ट सिटी का है, ये मतलब वर्ल्ड की सबसे साउथ मोस्ट सिटी है, साउथर्न मोस्ट सिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्टेड टू द गामा पोर्टल। गामा पोर्टल से क्या समझते हैं आप। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ द लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर्स अफेयर। ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। It is correct and it is the portals where the complaint relating and to the misleading advertisement and can be the logged। जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो कैन बी लॉग्ड किए जाते हैं, ये कंपेरिजन पोर्टल है। तो इट इज़ करेक्ट। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट, बोथ 1 and 2 सी इज़ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट द डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर हैज़ लॉन्च किया जाता है दिस पोर्टल्स एंड फॉर एंड द रजिस्टरिंग ऑनलाइन कंपेरिजन फॉर द ग्रीवेंसेज अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट गामा के द्वारा। It is the portal and where the complaint regarding to the misleading advertisement can be the लोग जो misleading advertisement है उससे related डाटा के लिए इस पोर्टल का यूज़ किया जाता है। एनी एडवर्टाइजमेंट एंड फॉर द प्रमोशन थ्रू टेलीविज़न, ये एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करता है थ्रू जैसे कि टेलीविज़न का, रेडियो का, एंड एनी अदर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स, बैनर्स, पोस्टर्स, हैंडबिल्स एंड वेल राइटिंग एक्सेट्रा काइंड टू एंड मिस रिप्रेजेंटेड एंड हैंडबिल्स जो होता है वॉल राइटिंग एक्सेट्रा एंड टू मिस एंड प्रेजेंटेड द नेचर कैरेक्टराइज क्वालिटीज़ और द जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ गुड्स रहता है इसमें, सर्विसेज और द कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ रहती हैं जो कि सो एज टू बी द मिसलीडिंग करती हैं।
द कंज्यूमर टू कुड बी एंड द बोर्डली डिफाइन करती इज द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द E2020 इनिशिएटिव्स इज एसोसिएटेड किया गया था विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज, किस डिसीजेज या डिसऑर्डर के द्वारा इस इनिशिएटिव को E2020 इनिशिएटिव को एसोसिएटेड किया गया है। तो ये देख लेते हैं, नॉन एंड कम्युनिकेबल डिसीजेज के द्वारा, सेकंड मलेरिया के द्वारा, थर्ड HIV एड्स के द्वारा एंड फोर्थ कोरोना वायरस। तो बी मलेरिया के द्वारा, जो E2020 इनिशिएटिव से मलेरिया के द्वारा एसोसिएट किया गया था। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन मई 2015 में क्या हुआ था, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो थी इंडर्स्ड कर रही थी अ न्यू ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया के 2016 एंड 2030 तक के लिए। सेटिंग एम्बिटिशियस गोल किया गया था। इसमें एम रखा गया था कि 8 डायग्रामेटिकली एंड लॉवरिंग्स द ग्लोबल्स मलेरियाज वर्डन्स ओवर दिस 15 ईयर पीरियड के लिए। इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया था 50 ईयर्स के पीरियड से कम के लिए, एंड विथ एंड माइलस्टोन्स अलोंग द वे एंड टू ट्रैक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को ट्रैक करना था इस वे के द्वारा। अ की एंड द माइलस्टोन ऑफ फॉर 2020 इज एंड द एलिमिनेटेड ऑफ द मलेरिया इन 8 लिस्ट 10 कंट्रीज दैट हैड द डिसीजेज इन 2015 में जो मलेरिया में ये क्या है, ये डिसीजेज जो थी एलिमिनेट की गई थी। And to meet and this target, countries are must reported on zero and indigenous cases in 2020। जो मलेरिया के जीरो इंडिजिनस केसेस होने चाहिए 2020 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अबुजमारिया इज अदर ट्राइबल्स ग्रुप फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। सो ये देख लेते हैं, अबुजमारिया जो ट्राइबल ग्रुप है वो किससे स्टेट से रिलेटेड है, अंडमान एंड निकोबार से, सेकंड चंडीगढ़ से, थर्ड लक्षद्वीप से, फोर नागालैंड से। सो चंडीगढ़ से अबुजमारिया रिलेटेड इस चंडीगढ़। सो स्टेटमेंट सो बी इज करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग कर रही थी हैबिटेट राइट्स को एंड फॉर द अबुजमारिया ये द पार्टिकुलरली वनरेबल्स ट्राइबल्स ग्रुप होता है PBTG, जो एक पार्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप है PBTG, उसको क्या है अबुजमारिया और प्रोसेसिंग जो हैबिट राइट्स हैं उसके द्वारा उसको प्रोसेसिंग किया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। एंड जो अबुजमाद इज द हीली फॉरेस्ट एरिया जो था स्प्रेड कर रहा था ओवर 1500 स्क्वायर माइल्स इन छत्तीसगढ़ में, इन चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और कवरिंग कर रहा था नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट को एंड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को एंड दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को इसने कवर किया था। इट इज़ होम टू द इंडिजिनस ट्राइबल्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द गोड, मारिया, आबुजमारिया एंड द हलवास। इसमें क्या है, इसके होम में बहुत सारी मतलब ट्राइब्स थी। कौन कौन सी ट्राइब्स थी, इंक्लूडिंग करा था गोड को, मारिया को एंड अबुजमारिया एंड हलवास को। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लास्ट डिसीजेज। ब्लास्ट डिसीज के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये देख लेते हैं। इट इज़ द बाइकैमेरल डिसीजेज विच ओनली द इफेक्टेड राइस क्रॉप, ये राइस क्रॉप के द्वारा इफेक्ट किया जाता है, नॉट अ राइस क्रॉप के द्वारा जो ब्लास्ट डिसीजेज। सेकंड देख लेते, कंसीडर कंडीशन conducting and for the diseases include all period of free and moistures and high humidity। अब इसमें क्या था, कंडीशन एंड कंडक्टिव की गई थी फॉर द डिसीजेस इंक्लूड लॉन्ग पीरियड के लिए ऑफ फ्री मॉइस्चर एंड हाई ह्यूमिडिटी में। सो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैग्नेपोर्टा ग्राइप्स जो थे आल्सो नाम जाने जाते हैं ए राइस ब्लास्ट फंगस के द्वारा, फंगस के नाम से जाने जाते हैं। राइस रोटन नेक एंड राइस शेडिंग ब्लाइट ब्लास्ट ऑफ राइस एंड ओवर लीफ सपोर्ट्स ऑफ ग्रेमिनाइज एंड पिटिंग डिसीजेज, राई ग्रास ब्लास्ट एंड जॉनसन स्पोर्ट्स इज अदर प्लांट पैथोजेनियस फंगस दैट क्यूसेज अ सीरियस डिसीजेज अफेक्टिंग राइस। ये क्या है, ये इतनी सारी मतलब जो डिसीजेज हैं अफेक्टिंग करती हैं इन सारी जो ब्लास्टर राई ग्रास ब्लास्टर को एंड जॉनसन स्पोर्ट्स को एंड इन सबको अफेक्टेड करती हैं, प्लांट एंड पैथोजेनियस फंगस को। एंड मेंबर्स ऑफ द मैन मैग्नेपोर्टे ग्राइसिस जो था कॉम्प्लेक्स है कैन बी यूज्ड किया जाता है इनफैक्ट अदर एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंस कैरल्स के द्वारा इंक्लूडिंग वीट, राइस, वर्ली एंड पेल्स मिलेट्स
causing diseases called blast diseases और बिलेंट डिसीजेज। जो बिलेंट डिसीज और ब्लास्ट डिसीजेस के द्वारा कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, वीट, राइस एंड बार्ले, इन सबको। सो स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं। राइस एंड ब्लास्ट इज अदर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है इन टेम्परेचर रीजन के लिए एंड कैन बी फाउंड की जाती इन एरिया में सच एज द इरीगेशन के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए, एंड लो लैंड एंड अपलोडेड के लिए, अपलैंड के लिए, जो ऊपर वाले लैंड रहते हैं, लो लैंड नीचे वाले, और ऊपर वाले जो लैंडों के लिए। एंड कंसीडर कंडीशन कंडक्टिंग करती है फॉर राइस ब्लास्ट इंक्लूड लॉन्ग पीरियड के लिए ऑफ फ्री मॉइस्चर जो रहता है वहाँ पे, बेयर लीव्स एंड वेटनेस इज रिक्वायर करती है फॉर द इन्फेक्शंस एंड हाई ह्यूमिडिटी इज कॉमन। इसमें क्या इन्फेक्शन और हाई ह्यूमिडिटी रहेगी, वो तो कॉमन ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। द 16 पॉइंट एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड किया जाता है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। सो ये देख लेते हैं किसके द्वारा 16 पॉइंट एग्रीमेंट किसके द्वारा एसोसिएटेड किया गया है। तो ये देख लेते हैं, यूएसए, अफगानिस्तान एंड तालिबान। नॉट अ यूएसए, अफगानिस्तान, तालिबान, सो इट इज़ रॉन्ग। बी देख लेते हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉट, इट इज़ रॉन्ग। सी सीरिया, रशिया एंड टर्की, इट इज़ रॉन्ग। सो नन ऑफ दैम, इनमें से कोई नहीं। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, डी इज़ करेक्ट। The 16 point agreement was between the government of India and the Naga People's Convention। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागा पीपल्स के बीच में जो कन्वेंशन होता है इसको बोलते हैं 16 पॉइंट एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। बोमकल छारी रिलेटेड इज उड़ीसा, इट इज़ राइट। बोमकल जो बोमकल साड़ी है, बोमकाई साड़ी है, इज रिलेटेड है उड़ीसा से। सेकंड देख लेते हैं, डोकरा मेटल एंड कास्टिंग्स रिलेटेड इज महाराष्ट्र, नॉट अ महाराष्ट्र, सो इट इज़ रॉन्ग। सी देख लेते हैं, कांथा एंड एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड इज वेस्ट बंगाल, कांथा एम्ब्रॉयडरी इज रिलेटेड टू द वेस्ट बंगाल। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सो सी इज करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोम्बल साड़ी आल्सो, सोनपुरी साड़ी, बोम्बल साड़ी क्या है, सोनपुरी साड़ी इज़ अ द हैंडलूम साड़ी है फ्रॉम उड़ीसा, इंडिया की। इट इज़ एन द ओरिजिन ऑफ द बोमकाई गंजन डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। इसको बोमकाई गंजन डिस्ट्रिक्ट जो थी स्टेट में, उसके द्वारा इसको ओरिजिन किया गया था। एंड इज़ द प्राइमरी प्रोडक्शन एंड बाय द बुलिया एंड कम्युनिटी ऑफ द सुवर्णपुर डिस्ट्रिक्ट है। सुवर्णपुर डिस्ट्रिक्ट में जो बुलिया कम्युनिटी है इसको मतलब सबसे ज़्यादा मतलब प्रोवाइड करती है प्राइमरी तौर पर। एंड बोमकाल इज़ वन ऑफ द आइडेंटिफाई जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ इंडिया। जो बोमकाल ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है इन ऑफ इंडिया की। कंथा आल्सो द स्प्लेड एंड कंथा एंड द क्वाटा इज ए द टाइप ऑफ द एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट। एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट का एक टाइप है जो कांथा इन द ईस्टर्न रीजन्स में होता है। ये ईस्टर्न रीजन्स में होता है ऑफ द इंडिया के में, जो सब कंटिनेंट में है। स्पेसिफिकली इन द बांग्लादेश में है सर, स्पेसिफिकली मतलब सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश में। एंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल में है, त्रिपुरा में एंड उड़ीसा में। इसकी जो ये क्राफ्ट है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब डोकरा देख लेते हैं। डोकरा आल्सो स्पेंड, डोकरा इज़ नॉन ए द फेरल्स मेटल कास्टिंग यूजिंग द लॉस्ट एंड बैक्स एंड कास्टिंग टेक्निक्स होती है। दिस शॉर्ट ऑफ द मेटल एंड कास्टिंग हैज़ बीन यूज्ड की जाती है इन इंडिया फॉर द ओवर 4000 ईयर के लिए एंड इज़ स्टिल यूज्ड। 4000 ईयर से ज़्यादा पहले के लिए इसको यूज़ किया गया है। डोकरा धामर ट्राइब्स जो रहती हैं आर द मेन एंड ट्रेडिशनल मेटल स्मिथ ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। मेटल स्मिथ रहती हैं, वेस्ट बंगाल और मेटल की चीज़ें बनाती हैं, ट्रेडिशन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में। एंड देयर द टेक्निक्स ऑफ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग्स इज़ नेम्ड आफ्टर देयर द ट्राइब्स। इनकी जो ये जो कास्ट है इसकी लॉस्ट वैक्सिंग जो थी वो वैक्स कास्टिंग जो थी नेम्ड आफ्टर देयर द ट्राइब्स का लॉस्ट हो गया था। एंड हैज़ द डोकरा मेटल्स कास्टिंग्स का द छत्तीसगढ़ डोकर जो द ट्राइब्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द झारखंड टू वेस्ट बंगाल। जो ट्राइब एक्सटेंडेड करती है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में एंड उड़ीसा में। मेंबर्स आर द डिस्टेंस कजन्स रहते हैं ऑफ द छत्तीसगढ़ डोकरास के। अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स एगो में क्या हुआ था, जो डोकरा ऑफ द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न इंडिया ट्राइब्स जो थे साउथ एंड एज फोर एज द केरल्स एंड द नॉर्थ एज फोर एज द राजस्थान एंड हैंस आर नाउ एंड द फाउंडली की गई थी ओवर इंडिया के द्वारा। डोकरा एंड द डोकरा
जो क्राफ्ट था फ्रॉम द बुआरीपुर एंड वेस्ट बंगाल इस पॉपुलर है सबसे ज़्यादा एंड रिसेंटली आदिलाबाद डोकरा फ्रॉम द तेलंगाना एंड गोड द जियोग्राफिकली इंडिकेटेड टैग मिला था इनको 2018 में। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स सेस इंस्ट्रूमेंट फॉर द सपोर्टिंग टैक्स एक्सचेंज क्या है, ठीक है। इसके पर्सपेक्टिव में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो फर्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ द स्पेसिफिकली पर्पस व्हीकल्स एम्ड है इट एंड द फैसिलिटिंग लेजिस्लेशन ट्रेड बिटवीन द यूरोपियन इकोनॉमिक्स ऑपरेशन एंड ईरान का ऑपरेशन इकोनॉमिक जो यूरोपियन है उसके बीच में एंड फैसिलिटिंग लेजिस्लेशन ट्रेन के बीच में एक एम है। कौन सा स्पेसिफिकली पर्पस व्हीकल्स का। सेकंड देख लेते हैं। इट इज़ करेक्ट। सेकंड देख लेते हैं। इट इज़ द फाइनेंशियल एंड द मैनेजमेंट बाय द फ्रांस जर्मनी एंड द यूके। जो फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट के लिए किया गया था इसको फ्रांस एंड जर्मनी के लिए जो इंस्टैक्सेज है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट। सो स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द ट्रेड एक्सचेंज इंस्टेंट इज अदा एक्सपोर्ट इज अदा यूरोपियन स्पेसिफिक पर्पस व्हीकल्स SPV है, ये इस्टेब्लिश किया गया था इन जनवरी 2019 में। इट इज़ द मिशन है टू द फैसिलिटेट किया जाता है नॉन USD ट्रांजैक्शन एंड नॉन स्विफ्ट एंड टू अवॉइड किया जाता है ब्रेकिंग USA सेक्शंस के द्वारा। जो इंटैक्स इज द फाइनेंशियल एंड द मैनेज बाय द फ्रांस एंड जर्मनी एंड यूके के द्वारा इसको इंटैक्स को फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए लाया गया था। एंड इंटैक्स हैज़ बीन द रजिस्टर्ड किया गया था इन फ्रांस एंड विल बी रन बाय द जर्मन बैंक्स के द्वारा इसको बहुत चलाया जा रहा है एंड रजिस्टर्ड भी किया गया है इन फ्रांस में इसको। सो हमारे क्वेश्चन 25 तक हो चुके हैं। प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हम और भी आगे आपको करंट वीडियो दे सकें जो कि वेरियस कोचिंग्स की हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।